आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 30 सितंबर 2023। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल अपने फिर जो हमारा एक आज या कल रिव्यू करूँ शॉर्ट्स वीडियो बना के सितंबर कैसा रहा उसके बारे में। लेकिन जो अभी हम लोग रिव्यू करेंगे वो लास्ट 2 डेज़ का करेंगे। हमारे लास्ट जो 2 दिन थे कैसे रहे, यानी जो कल 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जुमे का दिन, और उससे पहले जुमरात का दिन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह 9 वीज़े अप्रूव्ड हुए यूके के 2 दिन में, वो किस किस कैटेगरी में हुए, किस तरह हुए, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बात करना बहुत ज़रूरी है, हमें सवाल आते हैं, उनको क्लियर करूंगा। कि एक तो बात मैं ये क्लियर करता हूँ, काफ़ी लोग हमारे जब एक सक्सेस देते तो हमसे रब्ता करते हैं, जी आप लोग डन बेस पे काम करते हैं। हमारा जवाब है नो। हम लोग अक्सर वीडियोज़ में कह चुके हैं, हम लोग डन बेस पे कोई काम नहीं करते, हम लोग एश्योरिटी पे कोई काम नहीं करते, ना ही तो हम लोग कोई गारंटी कहते हैं। क्या हमारे पास आया हमसे काम, आपका काम होगा, हम लोग कहते हैं आप जिस शहर में उधर से काम करवाएं तो मे भी आपका काम वहाँ से हो जाए, हमारे पास आपका काम ना हो। एक बात तो ये क्लियर होगी। सेकेंडली, क्या हम लोग जैसे यूके का काम करते हैं क्योंकि हमारी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी यूके की होती हैं, जैसे अपील्स अप्रूव हो रही हैं, पासपोर्ट की सबमिशन की अपील्स अप्रूव हो रही हैं, वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, सारा कुछ। ऐसा नहीं है, हम लोग जस्ट यूके का काम नहीं करते, हम लोग अमेरिका का काम नहीं करते, हम लोग कनाडा का काम नहीं करते, हम लोग ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं करते, हम लोग गल्फ स्टेट्स का काम नहीं करते। गल्फ स्टेट्स में दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, हम लोग इन कंट्रीज़ का काम नहीं करते। हम लोग बाकी शेंगन स्टेट का पूरा काम करते हैं, यूके का काम करते हैं, कोरिया का काम करते हैं, जापान का करते हैं, तुर्की का करते हैं, मोरक्को, एंड जितने भी कंट्रीज़ हैं बाकी जिनको नाम ना ले सकूँ सबका हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग ग्रांटेड कोई काम नहीं करते, हम लोग जस्ट अपनी फाइल प्रिपरेशन करते हैं। अब आप लोग थंबनेल देखकर वीडियो में आ तो गए हैं, अब आप उस पे बारे में बात करते हैं जी कि जो हमारी अपनी तस्वीर देखी थंबनेल पे, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा वीज़ा तो हमारे लिए बड़ा टफ था। पेरेंट्स थे जो हमारे बड़े अजीज़ हैं, दोस्त हैं, नईम साहब हैं, सिंध बैंक है डडियाल में, आज़ाद कश्मीर में, उसके ब्रांच मैनेजर हैं, तो हमारे साथ रब्ता किया। जो उनके वालिद साहब थे, वालदा थे, दोनों रिटायर्ड थे, यानी आपको पता है कि बड़ी उम्र के हैं, घर पे बैठे, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो उनके बेटों ने उनको सपोर्ट की फाइनेंशियली। वो जो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट में लगाए कि वो बड़े से थोड़े से आप ये कह लेंगे मतलब डगमगाए हुए थे, तो एक हमारे लिए भी रिस्क एलिमेंट था। हम लोग भी थोड़े परेशान थे। हम लोग परेशान इसलिए थे, हम लोग ये चाहते थे कि हमारी वजह से किसी की फीसिस ज़ाया ना। हम लोग बड़ा डरते हैं इस बारे में, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी टीम, हम लोग प्रॉपर गाइड करते हैं, हम लोग अपनी फीसिस नहीं देखते, हम लोग क्लाइंट को देखते हैं उसके लिए क्या कुछ बेहतर है। बाहर अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी की, उनका वीज़ा ग्रांट हुआ। इस वाले बात करूँगा, कल ही हमारे 2 वीज़ा ग्रांट हुए, यानी कल हमारे कल हमारे 2 तो ये हुए, एक हमारा एक और हुआ जो हमारे अपने फेसबुक पे देखा होगा। उससे पहले हमारे 2 सबमिशन की पासपोर्ट सबमिशन की ईमेल आई। वो सबमिशन क्या थी कि न्यू कपल थे, मैंने बताया अपने आपको बताया था उनके बारे में, न्यूली कपल थे, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहीं से कराया था, जहाँ से कराया था उनकी प्रोफाइल बिल्कुल अजीब से तैयार हुई थी, मैं हैरान हो रहा था। उन्होंने जिस कंसल्टेंट्स का नाम लिया वो इतनी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे। उन्होंने हमसे अपील, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, उनके वीज़े पासपोर्ट सबमिशन की ईमेल आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही हमारे कोटली के क्लाइंट थे जिनको आपने देखा होगा, हमारे लिए केक भी लेकर आए थे, बट साहब उनका भी बहुत शुक्र अदा करूँगा, उन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया। उनकी प्रोफाइल भी ये थी कि उनकी वालदा का 2 दफ़ा पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। उन्होंने हमसे रब्ता किया, वो केस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज केस था कि उसको हमने वीज़ा अप्रूव किया। यानी हमारे जो आप ये कह लें कि बाकी जो हमारे वीज़े अप्रूव हुए अल्हम्दुलिल्लाह 9 वीज़े अप्रूव हुए 2 दिन में। इसमें हमारा कमाल कुछ नहीं है, मैं बात क्लियर करूंगा। अक्सर कंसल्टेंट्स कहते हैं जी कि हमने फाइल सी बनाई फलां किया। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ वीज़ा आपके कागजात पे होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपकी जिस्म को देख के आपकी दवाई देखता है कि मैं आपको दवाई कौन सी देनी है, आपकी तब प्रिस्क्रिप्शन, आपका नुस्खा तब बनाता है। वो वैसे अपने अंधेपन में नहीं बना देगा, ठीक है। इसी तरह कंसल्टेंट होता है जो आपके कागजात को देख के आगे चलता है। वो ये नहीं रहेगा जी कि आपके पास आप मैकेनिक हैं तो आपको डॉक्टर शो करता है, ऐसा नहीं होगा। वो आपको मैकेनिक ही शो करेगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल को लेके। लिहाजा सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के इख्तिताम पे, हम लोग डन बेस पे कोई काम नहीं करते। एक चीज़ और, हमेशा अपनी फाइल वहाँ से बनवाएं जहाँ आप मुतमईन हो, अपने कागजात देखें जो मुझे कंसल्टेंट फाइल बना के दे रहा है क्या मुझसे रेलिवेंट है या नहीं। अक्सर मैंने सुना कि कंसल्टेंट्स ये करते हैं कि आगे आगे प्रोफाइल आपके अपॉइंटमेंट कल किए तो आपको आज प्रोफाइल, आपको आज डॉक्यूमेंट देंगे, आप देखिए कल जाके देखें जमा करवा दें, ताकि ना आप पढ़ सकें, ना देख सकें, ना कुछ कर सकें। ऐसा नहीं होता। हम लोग काम इस तरह करते हैं, हम लोग फाइल जो हमारे क्लाइंट्स हमें देख रहे हैं, जो हमसे काम करवा चुके हैं, करवाने का सोच रहे हैं, हम लोग उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। आप इसको स्टडी करें, आप इसको रिव्यू करें, देन आप इसको समझें कि अगर उसमें कोई चेंजिंग है तो आप चेंजिंग करवाएं। बहरहाल अगर कोई चेंजिंग नहीं है तो देन गो फॉर इट। हम लोग अपने 100% देने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ वीज़ा देना हो ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, और हम लोग इस तरह अपना काम करते हैं कि हमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। कोई बंदा कहता है कि अपने आपको सॉलिटर कहते हैं, यूके में सॉलिटर हूँ, यूके की अपील नहीं होती, तो मैं चैलेंज करता हूँ उनको वीडियो पे आके, आप आएँ मेरे पास,
आप देखें यूके की अपील होती है या नहीं होती। ठीक है, हम लोग यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 8.5-9 साल हो गए काम करते हुए, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ। बाकी कंसल्टेंट्स होते हैं ना, मैं कुछ का नाम नहीं लूँगा, कुछ का जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है, जो अच्छे भी बहुत होते हैं, लेकिन जो मुझे अब तक वास्ता पड़ा है ऑफिस में बैठ के, कोई बंदा कहते हैं हमसे 2.5 लाख रुपये ले लिए, तो कह रहे हैं कि इस तरह हम लोग काम करेंगे, आपको दोबारा केस करवा के देंगे रिफ्यूज़ल पे। यार हमारी कंसल्टेंसी फीस ना, जो शेंजन की बात करूँ 25,000 है, 25,000 रुपये। हम लोग इस पर गारंटी नहीं कहते आपका होगा नहीं होगा। बेसिक की फीस 80 यूरो है। अगर पाकिस्तान में देखिए जाए ना, टैक्सी मिला के तो आपको 20-30 हज़ार पड़, सॉरी 30-35 हज़ार पड़ जाती है। यानी अगर आपका 60-70 हज़ार का वीज़ा आपका ग्रांट हो रहा है तो उसमें क्या होगी बुराई है, लेकिन समझने में टाइम लगेगा। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाह रहा था, आप दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।